और रक्षा विशेषज्ञ सरदेव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं सर, क्या लगता है आपको? कुछ और भी अगर आपको जानकारी मिल पा रही हो तो भी बताइए, और ये किस तरीके के हालात वहां बनते जा रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि वहाँ का ये जो इसका है, ये बहुत पुराना इनका ये जो है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और वो जायज तंग कर रहे हैं सब लोगों को, जैसे वो हिंदुस्तान को भी तंग करते हैं। उन लोगों ने अभी उनके अगेंस्ट में ये जो एक्शन लिया है वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उनका जितना भी नुकसान हुआ है, ठीक है, वो मेरा ख्याल अभी वो भी पूरा नहीं सामने आ रहा है और भी ज्यादा होने का है। हाँ जी। नहीं, पाकिस्तान तो डिनायल मोड में सर रहता ही है। जो आतंकवादियों को तैयार करता है, हिंदुस्तान भेजता है, उस बात को भी नहीं मानता। अब उसी पर खुद वो हमले हो रहे हैं, इस बात को भी वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, देखो, वो नहीं मानेंगे कभी भी। वो पहले हिंदुस्तान के ऊपर भी नहीं मानते थे। ये उनका असूल है कि जो सबको तंग कर रहे हैं, अभी उनको वो उसका पूरा कीमत चुकानी पड़ेगी जो वो गदर करते थे। और अभी लोगों को समझ आ गया है, पहले अभी जो हर एक आदमी अपनी अपनी आज़ादी के लिए लग रहा है, तो वो अभी वो अपना हिस्सा मांगेंगे जिनका ये झगड़ा चल रहा है। सरदेव सिंह जी, ये जो लड़ाई नजर आ रही है, जिस तरीके की घटना पहले भी हुई, एक पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया और अब ये हमले की जो सूचना है, क्या ये माना जाए कि ऐसा लग रहा है बीएलए के साथ बिल्कुल आर पार की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तानी फौज की? बिल्कुल ये उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इरादा कोई इराद ही नहीं है उनका। बलूचिस्तान उनका पक्का उन्होंने इरादा कर लिया हुआ है और बड़ा अच्छा भी ठीक कर रहे हैं। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, बिकॉज उनका अपना प्रॉब्लम्स है, उनको तंग किया जा रहा है, तो पाकिस्तान को तो उन्हें सेपरेट होना है। ठीक है, धन्यवाद सरदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया है बीएलए ने। अभी थोड़ी देर पहले की खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। सेना के काफिले में शामिल थी 8 गाड़ियां। नौशिकी में आरसीडी हाईवे के पास की यह घटना है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आत्मघाती हमला बताया जाता है। बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड है, फिदाइन दस्ता है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। अभी तक की सूचना के मुताबिक 90 पाकिस्तानी फौजियों की मौत इसमें हो चुकी है, कई घायल होंगे। और जिस तरीके के हालात हैं, घटनास्थल पर जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो बस वहां पर खड़ी है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर बैठा होगा शायद ही कोई बच पाया होगा। एक बस तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है और एक दूसरी जो बस है उसके अंदर के हालात भी आप देख रहे हैं, पर खच्चे उड़ गए हैं। तो पाकिस्तान की सेना पर यह बड़ा हमला किया है बीएलए ने, और बीएलए की जो फिदाई यूनिट है मजीद ब्रिगेड, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है, बड़ा गहरा जख्म जिस तरीके से उनकी सेना पर निशाना साधा गया। अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, बताया जाता है कि क्वेटा जा रहे थे ये पाकिस्तानी फौजी। उसी दरमियान रास्ते में हाईवे पर बीएलए के फिदाइन दस्ते ने घात लगाकर हमला किया और उसके बाद के हालात आपके सामने तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया गया है। तो मजीद ब्रिगेड के फिदाई दस्ते ने निशाना बनाया है पाकिस्तानी सेना को। 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की सूचना मिल रही है। इसके पहले आपने देखा था किस तरीके से वहां पर पूरी एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी, और अब पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला। यह बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानी सेना के लिए। पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कांड में बीएलए ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और उसके बाद की अब यह तस्वीर जो है, वहां पर अंदरूनी हालात किस तरीके के हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जो हिस्सा है यह बारूद के ढेर पर सुलग रहा हो। आर पार की लड़ाई की मुद्रा में बिल्कुल बीएलए। पाकिस्तान कैसे अपने बोए दहशतगर्दी का अंजाम भुगत रहा है, उसे इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 11 मार्च को पाकिस्तानी सैनिकों से भरी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के लड़ाकों ने अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। कई पाकिस्तानी सैनिकों को तब मार दिया गया था, और अब आज फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को यूं निशाना बनाया। जब क्वेटा जा रहे थे ये लोग, उस दौरान की एक घटना, आज की एक घटना है। जो दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं,
पहली तस्वीर जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, सैनिक बड़ी संख्या में जा रहे थे क्वेटा की तरफ। उसी दौरान बीएलए का जो फिदायीन दस्ता है, आत्मघाती जो हमलावर है उसके, उन्होंने कुछ इस तरीके से अटैक किया है। तो पाकिस्तानी सेना को एक बड़ा झटका, उस पर जिस तरीके का हमला हुआ है, तो पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी को पालता पोसता रहा, आतंकवादियों की फैक्ट्री बना रहा, अब आप देखिए वहां पर अंदरूनी हालात किस कदर खराब हो चले हैं। अब उसके पाले ये तमाम जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, पूरे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। और इधर बीएलए ने भी मोर्चा खोल लिया है। पाकिस्तान की सेना उसके निशाने पर। पाकिस्तानी सेना के जुल्म और सितम से परेशान है वहां के लोग। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये बदला लिया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक किया गया था, वो तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो आज की घटना है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है, उन पर हमला किया गया, घात लगाकर हमला किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं अब तक की सूचना के मुताबिक। तो एक तस्वीर 11 मार्च की है, पाकिस्तानी सैनिकों से भरी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के लड़ाकों ने कैसे अगवा किया था, पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे मारा गया था, वो हमने आपको दिखाया। और अब ये घटना, ये हाईवे के पास की बिल्कुल घटना बताई जाती है, यानी मुख्य सड़क, और वहां पर टारगेटेड अटैक। और इस वक्त मेरे साथ यूके देवनाथ साहब जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। देवनाथ जी, इस घटना को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज को अब निशाना बनाया जा रहा है बीएलए की तरफ से? जी हाँ, फौजी परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी हर रोज हर मोर्चे पर ये प्रमाण दे रही है कि शायद वो अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सबसे बड़ी बात उनके जो लोकल खबरिए हैं वो उनको आगाह नहीं करा पा रहे हैं कि इस तरह की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बीएलए के लड़ाके तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी विद्रोह जैसा माहौल है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके जो हैं बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, जगह जगह पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए या स्टेट अपैरेटस के लिए ये बहुत चिंता की विषय होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार है, लगता है वो जग ही नहीं रही अपने घोर नींद से, नींद में सोए हुए हैं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं देवनाथ साहब, लेकिन जिस तरीके के हालात पाकिस्तान ने पैदा किए, आज उसी का अंजाम वो भुगत रहा है। जो उसकी नीति रही आतंकवाद को लेकर, जिस तरीके से दहशतगर्दी को पालता पोसता रहा, जिस तरह की अस्थिरता है उस पूरे भूभाग में। जी हाँ, पाकिस्तान आजादी के बाद से ही येन केन प्रकार इंडिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को पालता रहा है। शुरुआती दिनों में पाकिस्तान ने जितने भी उनके क्रिमिनल गैंग्स होते थे, उनके छोटे छोटे क्रिमिनल्स को पकड़कर उनको दबाव में डालकर ब्लैकमेल करके भारत में भेजना शुरू किया। अभी एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि तैयार हैं भारत पर हमला करने, क्योंकि इनको बड़ी तादाद में ना सिर्फ रसद, अम्युनिशन, हथियार मिलते हैं, वरन इनको बहुत अच्छी तरह से बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े लैंड्स, एकर्स ऑफ लैंड्स इनको ठीक कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया था, आज उसका अंजाम वो भुगत रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवनाथ साहब आपका। दरअसल सेना के जुल्म के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बलूचिस्तान में आजादी की बात चल रही है, वो गुस्सा एक तरीके से फूट पड़ा है। और यही वजह है कि आप देखिए पाकिस्तान की सेना को ऐसे टारगेट वहां पर किया जा रहा है बीएलए की तरफ से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.